बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत सतरुद्र संहिता जो कि तृतीय संहिता है, इसके अध्याय 16वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है यक्षेश्वर अवतार का वर्णन। यक्षेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए। यक्षेश्वरावतारं च शरणु शंभोर मुनीश्वर गरिवीडं गर्भहंतारं शतामु भक्ति विवर्धनं शतामु भक्ति विवर्धनं पुरादिवासि दैत्याश्च प्योषार्थं महाबलः क्षीरोदधिममन्थस्ते सुकृत स्वार्थ संधया क्षीरोदधिं ममन्थुस्ते सुकृत स्वार्थ संध्या। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शिव के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों को गर्व के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली बात संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिव जी की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम से विख्यात हुए और नीलकंठ नाम वाले कहलाए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन चालू किया। हे मुने, इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्नों से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं और असुरों में से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी की शरण में उनके भवन को गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदरपूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक शिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्भ को चूर करने वाले सर्वाधीश भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगढ़ स्थित थे वहाँ शीघ्र गए। गर्भ का नाश करने वाले
यक्षपति रूपी महिष ने, गर्भ का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महिष ने विष्णुवादी देवगणों को देखकर अत्यंत गर्भयुक्त मन से कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, किमर्थमुषंस्थता यूयमत्र सर्वेषुरामिथाः किमु काष्ठाखिलमब्रूत कारिणममेऽनुपृच्छते किमु काष्ठाखिलमब्रूत कारिणममेऽनुपृच्छते। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं क्यों खड़े हैं? देवता बोले, हे देव, अभूदत्रु महान देव रणः परमुदारुणः असुरानासिता सर्वे अवशिष्टा विद्रुता गता वयं सर्वे महावीरा दैत्यगणा बलवत्तरः अग्रे युष्माकं क्यन्तस्ते दैत्या क्षुद्रबलः सदा। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम चढ़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे थे वे भाग कर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हम सब बड़े पराक्रमी दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी यह बात को सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, हे सुरा निखिला यूयम मद्वचः शृणुतादरात् यथार्थं वच्यमना सत्यम सर्वगर्वापहारकम् गर्वमेनं न कुरुत कर्ता हर्ता परा प्रभु विस्मृतास्य महेशानं कथयध्वं दृढा बला युष्माकं चेत् हि मदो जानताम स्वबलं महत् मति स्थापितं तृणमिदं चिन्तं स्वास्त्रश्च ते सुरा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ, असत्य नहीं। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का वृथा ही घमंड करते हैं, अपने बल का वृथा ही घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटें तो मैं जानूं कि आप बलशाली हैं। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुष को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मत दूर कर दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं के मत को दूर कर दिया। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णुवाद सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्भ का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। उस तिनके का उन्होंने कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता भरता और संहर्ता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान ही, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकार बस आप लोग अपनी ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, देवदेव महादेव सर्वगर्वापहारक यक्षेश्वर महालील माया
ते अत्यद्भुता प्रभो। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले, हे अच्छेश्वर, महालीला करने वाले, हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे, हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके समान ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता, हर्ता एवं भर्ता है, दूसरा कोई नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निर्वर्तक हैं। आप ही सर्वेश परमात्मा अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण कर जो हम लोगों के मद को दूर कर दिया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात भी यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इसको सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। इस श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम यक्षेश्वर अवतार वर्णनम नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में यक्षेश्वर अवतार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, यक्षेश्वर भगवान की जय।